राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द तब मिलता है जब हम जिससे सहारा समझते हैं वही हमें गिरा देता है। इस सत्संग में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि क्यों हमें किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपके साथ भी यह कभी विश्वासघात हुआ है या आप अंदर से टूट चुके हैं तो यह सत्संग आपकी आत्मा को सुकून देगा। हर शब्द आपको भीतर तक छू जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में वो रहस्य बताया गया है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जो आपका जीवन बदल सकता है। राधे राधे। मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है? कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है। वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची बात ना, जो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जो घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया। अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया। बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात। एक बार तू परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे। ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमी वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा। विवेक से मोह का नाश करो और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा।
श्रीपाद कह रहे हैं और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है, एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया, जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है। बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। ये खास बात है। हे श्यामा श्याम, अगर भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। हमें कोई भला कहे या बुरा कहे, अब हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम अपने को भले मानकर चले ही नहीं हैं। हम अच्छे साधक हैं, हम प्रभु के लायक हैं, ऐसा मानकर तो हम चले ही नहीं। हम तो वैसे ही जैसे नाली का कीड़ा नाली में आनंद मनाता है, वैसे ही संसार में आनंद मनाने वाले मन वाले हैं। हमको तो घसीटा गया, जब घसीटा गया तब समझ में आया, तो अब हम बोल पड़े। जब आपने मुझ जैसे मलिन को चुन लिया, तो अब हम श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अब ये तो पक्की बात हो गई कि हम भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। वास्तविक अब आपके सिवा हमारा आश्रयदाता कोई न था, न है, न रहेगा, क्योंकि आपने चयन किया। थोड़ा सोचो क्या है हम। अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं, घृणा हो जाएगी। हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे, बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब आपने करुणा करके स्वीकार कर लिया, तो अब हम ठसक से बोलेंगे, अभिमान से बोलेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भले बुरे जैसे भी हैं, आप नहीं, आप दूसरों न कोई, आप ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय मैं किसी योग्य नहीं था, उस समय आपने केवल स्वीकार किया है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये मेरा है, उस समय आपने। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो पूरा विश्व कहता है मेरा है। तो आप मुझे विश्व की तरफ नहीं देखना, विश्वात्मा की तरफ देखना है। ये खास बात उपासक को अपने हृदय में पकड़नी है। भले बुरे हम जैसे हैं, नाथ आपके हैं। तुम ही हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनो प्रभु मेरे। श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अन्य देव सब रंग भिखारी, देखे बहुत घनेरे। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सब चेरे। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया, तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है, ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है, जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है, तब जैसे नेत्रों में
पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जीवन की सच्चाई यही है, जब हम किसी का सहारा लेते हैं तो अक्सर वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, लेकिन प्रभु का नाम, उनका सहारा कभी धोखा नहीं देता। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के वचनों में जो सच्चाई, करुणा और आत्मिक प्रेम है, वह हमारे भीतर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की ताकत रखता है। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा अमृतवाणी सत्संग पसंद है। कमेंट करके बताइए कि इस प्रवचन का कौन सा वाक्य आपके हृदय को सबसे ज़्यादा स्पर्श कर गया। इसे शेयर करें अपने परिवार और अपनों के साथ, क्योंकि हो सकता है कोई अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति सिर्फ आपके एक शेयर से नया जीवन पा जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे ही हृदय स्पर्श सत्संग आप तक सबसे पहले पहुँचे। प्रभु आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन में। तब तक के लिए राधे राधे।